नमस्कार दोस्तों, देखिए टैरिफ ड्राफ्ट तैयार। 14% की जगह 24.5% नुकसान को मिल सकती है मंजूरी। बिजली 10% महंगी करने की तैयारी। ऐसा ड्राफ्ट दूसरे की चोरी का बिल हमसे वसूलेंगे। देखिए क्या है खबर, भोपाल की खबर है, जिसमें अभी आपको पता है कि हाल ही के दिनों में चर्चा हो रही है कि बिजली के बिल को बढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, जिसे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक असर होगा। भोपाल पहले से महंगी बिजली का दंश झेल रहे मध्य प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर 10% तक अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अगली 1 अप्रैल से लागू होने वाले अगले 5 साल के रिटेल टैरिफ से जुड़े नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें बिजली की तकनीकी एवं वाणिज्य हानि यानी लाइन या लॉस चोरी आदि की स्वीकार्य सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें सबसे बड़ा झटका मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के क्षेत्र को लग सकता है। भोपाल मध्य प्रदेश में अभी करीब 14% हानि स्वीकार्य सीमा है। इसे ही बढ़ाकर 24.5% करने का प्रस्ताव है, यानी 10.5% ज़्यादा नुकसान को नियामकीय गणना में जगह मिल सकती है। नियामक आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर आप देख भी सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिम्मेदारी कंपनी की चोरी का नुकसान हम क्यों उठाएं। आर्थिक मामलों के जानकार राजेंद्र कोठारी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि यदि बिजली चोरी रोकना वितरण कंपनी की जिम्मेदारी है, तो सवाल यह है कि चोरी से होने वाले नुकसान की स्वीकार्य सीमा बढ़ाकर उसका आर्थिक भार अप्रत्यक्ष रूप से ईमानदार बिल चुकाने वाले उपभोक्ता तक क्यों पहुँचे। और 2 करोड़ से अधिक परिवारों की जेब पर पड़ेगा बोझ। बिल 1,000 रुपये तो अतिरिक्त भार 1,100 रुपये होगा, यानी 100 रुपये ज़्यादा। सीधा 10% पैसे ज़्यादा लगेंगे। 500 में 550, 1,000 में 1,100, इस टाइप से आप देख सकते हैं। लगभग 10% का बोझ यहाँ पे आएगा। प्रस्ताव है 1 अप्रैल से अगले 5 साल के टैरिफ के लिए ड्राफ्ट है। आपत्ति है 18 दिन और शेष 1 सितंबर अंतिम तारीख तय है। कहाँ करें आपत्ति, नियामक आयोग की वेबसाइट पर। एनर्जी एक्सपर्ट के जरिए बिजली 10% महंगे होने का पूरा गणित। एनर्जी एक्सपर्ट राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक अभी बिजली कंपनी अगर सिस्टम में 100 यूनिट बिजली डालती है तो 14 यूनिट तक का घाटा मान्य होता है, यानी बाकी 86 यूनिट की कीमत उपभोक्ताओं के बिल में जुड़ती है। लेकिन नए प्रस्ताव में घाटे की सीमा बढ़ाकर 24.5% करने की तैयारी है। इसका मतलब है कि 100 यूनिट में से 24.5 यूनिट का नुकसान को जायज़ माना जाएगा। उपभोक्ता सिर्फ 75.5 यूनिट बिजली ही पहुँचेगी। 100 यूनिट की सप्लाई पर सीधे 10.5 यूनिट का घाटा बढ़ जाएगा। इस अतिरिक्त नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को अधिक बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसका पूरा वित्तीय बोझ और वसूली सीधे आम जनता के बिजली बिल में से की जाएगी। सवाल है कि 20,000 करोड़ का निवेश फिर सीमा बढ़ाने की ज़रूरत क्यों। सवाल उठाते हुए अग्रवाल कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ का निवेश किया गया। इसमें हानि और चोरी रोकना भी शामिल है। इसके बावजूद चोरी और हानि की सीमा बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बात सही है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 10% बिजली बिल बढ़ने की संभावना है। और देखते हैं क्या होगा, बिजली बढ़ सकती है, क्यों बढ़ रही है ये भी आपको यहाँ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।